आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, खुदावंद को धन्यवाद हो जिसकी दया के द्वारा हमने एक और दिन को देख पाया, ताकि आज दिन भर हम खुदावंद की महिमा, उसकी स्तुति और उसकी बड़ाई कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 48 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सब सुनने वाले को आशीष से। प्रियो, यहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में दिया गया है। जब राजा को रात के समय जब परमेश्वर उसको स्वप्न में जब उसको बातचीत किया, तब राजा का मन बहुत व्याकुल हो गया और राजा को रात को नींद नहीं आया। तब राजा अपने बेबीलोन प्रांत के सारे पंडितों को, सारे टोना करने वाले को, सबको बुलाया ताकि वह राजा के उस स्वप्न का अर्थ को बता सके। लेकिन राजा के स्वप्न के अर्थ को कोई पंडित या कोई तंत्री या कोई टोनहे उसके अर्थ को बता नहीं पाया। तब राजा चाहा कि अपने प्रांत के सारे टोनहे को, सारे तंत्र मंत्र करने वाले को मैं नाश करूंगा। उनके साथ में ही मैं दानियल को और उनके तीनों साथियों को भी मैं नाश करूंगा। लेकिन दानियल को जब ये बातें मालूम चला, तब दानियल राजा के पास में जाकर विनती किया कि मुझको कुछ समय दीजिए ताकि मैं इसका फल बता सकूं। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने दानियल को रात के समय राजा के स्वप्न का अर्थ उसको बताया। जैसे कि रात के समय परमेश्वर ने दानियल को, नबूकदनेस्सर राजा ने जो कुछ भी स्वप्न देखा था उसके अर्थ को परमेश्वर दानियल को दर्शन के रूप में परमेश्वर बता दिया कि दानियल जो है वे भविष्य के बारे में परमेश्वर की आत्मा ने उसको बताया है कि आने वाले भविष्य में या अंत के दिनों में क्या होने वाला है। उसके बाद राजा नबूकदनेस्सर ने दानियल को अपने पास बुलाया और दानियल सब कुछ को उस राजा को बता दिया जो राजा स्वप्न में देखा था। तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वह राजा नबूकदनेस्सर दानियल के आगे मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया और उस राजा को मालूम चल गया कि तुम्हारा परमेश्वर जो है वे ईश्वरों का ईश्वर है, वे राजाओं का राजा है और वे सब भेद को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। उस प्रांत में रहने वाले कोई पंडित, कोई तंत्री या कोई टोना करने वाले राजा के स्वप्न के अर्थ को बता नहीं पाया। लेकिन एक सच्चा ईश्वर की आराधना करने वाला दानियल को परमेश्वर ने हर बातों को दर्शनों के रूप में उसको प्रकट किया। और जब उसको प्रकट किया, जब दानियल राजा को जब ये बातें बता दिया, वे राजा दानियल के आगे झुककर दंडवत किया है। मेरे भाई और बहन, हमारा परमेश्वर जो है वे हमको बातचीत करने वाला परमेश्वर है। स्वप्न के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से हमारा परमेश्वर जो है वे स्वप्नों का अर्थ या भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जब दानियल ने राजा को सब कुछ बता दिया, तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 48 पद में, राजा ने दानियल के पद को बहुत ही बड़ा कर दिया, उसको बहुत दान और दक्षिणा दिया और बेबीलोन के सारे प्रांतों के ऊपर और सब पंडितों के ऊपर उस दानियल को मुखिया ठहरा दिया। और यहां तक कि वह दानियल आगे भविष्य में राजा के राजमहल में रहने वाला एक व्यक्ति बन गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यदि अभिषेक में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वरदान में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर कई राजाओं के बीच में आपको इस्तेमाल करेगा, कई राजमहल में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा, कई राजमहल के अधिकारी आप बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के वरदान को, परमेश्वर के अभिषेक को हम इन दिनों में प्राप्त करने वाले हो जाए, ताकि हम राजाओं के बीच में जाकर हम उनके बारे में, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा जैसा हमको कहा वैसा हम उनको बताने वाले हो जाए, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य यीशु के नाम से हर एक प्रांतों में यीशु के नाम से स्थापित होने पाए।
आइए हम आज की सुबह के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भी एक दानियल बना दे ताकि मैं भी आपके दर्शन को देखने वाला बन जाऊं, स्वप्न के अर्थ बताने वाला बन जाऊं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, वचन के अनुसार प्रभु जी आपने बातचीत किया मालिका, इस वचन के अनुसार मैं आपको धन्यवाद देता हूं। वचन के अनुसार चलने के लिए प्रत्येक की सहायता करें। दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु जी, हर एक पर आपके आशीष का हाथ होने पाए। विशेष करके पिता इस महीने भर स्वामी आप हम सबों को संभालना, स्वर्गीय सुरक्षा देना प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता करना, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।